जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर हबीबुल्लाह हबीब हूँ जी, डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर ठोकर पे मेरा दफ्तर है। जी सर, आप यहाँ पे आज आए हैं, आपका मकसद? हम ये चाहते हैं कि लोगों को इरिगेशन वाटर की बेहतर यूटिलाइजेशन के मतलब बताया जाए और उसके मतलब जितने तरीके हैं वो सारे हम यहाँ डिस्प्ले किए आप देख रहे हैं सामने। ये ड्रिप इरिगेशन है, लेज़र लैंड लेवलिंग है और खाला जात की पुख्तगी का तरीक़ाकार लिखा हुआ है और ये टनल है और वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं, करवाते हैं, इसमें सब्सिडाइज़ करते हैं, इस तरह के हमारे काम। ठीक है सर, मुझे बताएं कि काश्तकारों की किस तरह से हेल्प की जा रही है? क्या ये आपके ऑफिस आके पता करना पड़ता है या आप लोग दही इलाकों में भी जाके उनको आपाशी के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं? ऐसे है कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ दही इलाकों से ही रिलेटेड हैं। जब हमारी एक एक्टिविटी डेवलप हो रही होती है, हो चुकी होती है, उससे हमारा इंट्रोडक्शन दूसरे फार्मर्स तक हो जाता है। इस तरह फिर वो लोग हमारे दफातर में भी आ जाते हैं या हमारे जो लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं बुरा रास्त उनका ताल्लुक कम्युनिटी से हो जाता है। तो इस तरह हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे बन जाता है। वो जो फैसिलिटीज़ हमसे लेना चाहते हैं, वो खाला पुख्ता करवाना चाहें, वो लेज़र लैंड लेवलिंग की फैसिलिटी लेना चाहें या ड्रिप इरिगेशन करवाना चाहें, तो हम उनके लिए हर वक्त हाज़िर होते हैं। सर मुझे बताएं हुकूमत इसमें क्या इक़दाम कर रही है? ड्रिप इरिगेशन में तो ऐसे है कि 60-40 की रेशो से, यानी 60% गवर्नमेंट इसमें सब्सिडाइज़ करती है और 40% शेयर जो है ज़िम्मेदार ने बर्दाश्त करना होता है। जबकि लेज़र लैंड लेवलिंग में 2,25,000 रुपया फ़ी यूनिट गवर्नमेंट देती है और बाकी ज़िम्मेदार अपने हिस्से की कीमत उसमें बर्दाश्त करता है। यूनिट उसका हो जाता है, फिर उसने हर साल 300 एकड़ या इससे ज़्यादा रकबा लेवल करना होता है अपना या किराए पे लोगों का। आप इसमें कर्जा भी फ्राहम करते हैं? मतलब अगर कोई काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? नहीं, काश्तकार ऐसे है कि ये जो वाटर कोर्स है ये कम्युनिटी का वाटर कोर्स होता है। इसमें थोड़े थोड़े पैसे आते हैं। अगर किसी एक बंदे का 5 एकड़ रकबा है, वो छोटा ज़िम्मेदार है, तो उसके हिस्से में माइट भी 10,000 रुपया या 8,000 रुपया आएगा, तो इतना के लिए अफोर्डेबल। और फिर वो भी हम किस्तों में लेते हैं, 3 किस्तों में, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह वो पैसे अपने हिस्से के जमा करवाता है, फिर हम भी अपने हिस्से के पैसे उनके अकाउंट में डाल देते हैं। ये खूबसूरत बात वाटर मैनेजमेंट में ये है कि गवर्नमेंट अपने हिस्से के पैसे भी फार्मर के अकाउंट में रखती है और वहाँ से फार्मर की एसोसिएशन चेक काट के सप्लायर को देती है और काम करवाती है। ठीक है। अच्छा, कोई पैगाम जो आप काश्तकारों को देना चाहें? मैं ये चाहता हूँ कि आज जो पानी की कमी है, इस सिनेरियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठाएँ। स्पेशली ड्रिप इरिगेशन जो है इसको अपनाएं। इससे पानी का इसकी एफिशिएंसी है 95% और इसमें खाद भी कम से कम 25% खाद की बचत होती है। अब देखिए कितने लाखों टन खाद जो हम इम्पोर्ट करते हैं ये यहाँ की बनती है। अगर उसका 25% हम कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कितनी बचत हो जाएगी, आप इमेजिन करें। इस तरह हर फार्मर को इसका फ़ायदा होगा। सर थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि अब आबाशी के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है, जदीद से जदीद तरीके आ रहे हैं और सबसे मज़ेदारी की बात यह है कि हर किसान इसको बड़े आसानी से अफोर्ड कर सकता है। इन्होंने बताया कि ये सारा मतलब ग्रुप के ग्रुप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर एक किसान का 5 एकड़ ज़मीन का रुकबा है तो उसके हिस्से मालियत जो है 5 से 10 हज़ार रुपये आती, जो कि अफोर्डेबल है और वो भी जो है किस्तों में इन्हें देनी पड़ती है, इस तरह से नहीं कि उनको एकदम से पे करना पड़े। और उसमें यह है कि हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है इनके साथ।